नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हो थंबनेल, ठीक है। इस समय एक मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और लोग उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छे इंजीनियर, ये शब्द बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। आप देखे होंगे कि इस टाइम कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में अच्छे इंजीनियर चाहिए। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, आप समझ रहे हो कौन कह रहा होगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छे इंजीनियर कौन है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये हैं कौन, अच्छे इंजीनियर कहाँ से आते हैं। सबसे पहली बात, इस हिसाब से अगर आप बात करोगे तो जो व्यक्ति, जो लड़का आईआईटी करता है, फिर वही एक अच्छे इंजीनियर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। बाकी तो उससे नीचे वाले चाहे बीटेक किए हों, जिन्होंने आईआईटी से बीटेक नहीं किया है वो सब बेकार हैं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनकी क्षमता ही नहीं थी आईआईटी निकालने की, तभी तो उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो पॉलिटेक्निक किया वो भी बेकार है, और जो आईटीआई किया वो भी बेकार। सिर्फ आईआईटी वाले ही वही टेक्नीशियन बने, वही जूनियर इंजीनियर बने, वही असिस्टेंट इंजीनियर बने, और वही हर एक डिपार्टमेंट में इंजीनियर रहे। बाकी तो सभी का कोई काम ही नहीं है। तो इस हिसाब से तो आप भी एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो किसी भी तरीके से। दूसरी रही बात समझना ध्यान से, दूसरी रही बात कि अगर इस हिसाब से आप बात करोगे कि जो क्वालिफ़िकेशन है उससे अच्छे निकल के आते हैं या अच्छे व्यक्ति निकल के आते हैं, तो भाई पीएचडी किया हुआ 1 से 5वीं तक टीचर ही बना दो, उनको बना दो। ये क्यों डिप्लोमा का कोर्स रखा गया है, क्यों बीएड का कोर्स रखा गया है, ठीक, इन सबको बंद कर देना चाहिए। और जो पीएचडी किया हुआ है वही व्यक्ति 1 से 5वीं भी टीचर बने, वही व्यक्ति 5 से 8वीं भी टीचर बने, और वही पूरे में देखे, और सबको तो कोर्स और कॉलेज बंद कर देना चाहिए। ये भी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। भाई कोई मतलब तो रह नहीं गया, क्योंकि फिर तो सब लोग अच्छे ही चाहिए ना। सब क्वालिफिकेशन ही अगर वो रखता है कि हायर क्वालिफिकेशन और अच्छे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे टीचर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको भी पता है कि गलियों गलियों में ये अच्छे लेवल की क्वालिफिकेशन वाले जो अच्छे शब्द आपने रिप्रेजेंट किया है वो मिल जाते हैं। आपको सब पता है सारी चीज़ें कैसे होते हैं। तो सिर्फ आईआईटी वाले ही इंजीनियर बनना चाहिए, आप भी नहीं बनने चाहिए, तब आपको समझ में आए कि अच्छे और क्या है। दूसरी बात, जब पेपर कराया जाता है किसी भी आयोग के द्वारा ना, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। आप हरियाणा 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 90% जो पेपर था वो नॉन टेक्निकल था और 10% टेक्निकल था। तो जब आप ये बताओ, जब वहाँ कोई इंजीनियर बन के जाएगा तो क्या उसका टेक्निकल का तो एग्ज़ाम लिया ही नहीं क्या, 90% नॉन टेक है। तो इसी के लिए ट्रेनिंग रखी जाती है। ट्रेनिंग में चाहे कोई भी रिजर्वेशन से आया हो, चाहे विदाउट रिजर्वेशन से आया हो, या किसी भी तरीके से आया हो, सबको एक समान ट्रेनिंग देके वहाँ पे एक समान नॉलेज दिया जाता है। फिर वो इंजीनियर निकल के जाते हैं और फील्ड में काम करते हैं, इसलिए ट्रेनिंग बनाई गई है। आपको इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप वही बच्चे हो जिनको कोई नॉलेज तो है नहीं, उसके बाद फिर मार्केट में आके फर्जी बातों पे डिबेट करते हो, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गई। अगर एक और मैं आपको बताऊं, एक जो मज़दूर है ना वो भी आपसे अच्छा ईंटा जोड़ लेगा, ठीक है ना। तो आप फिर स्किल की बात कर लेते हैं, तो उसको उठा के रख दो, बना दो। आपको क्यों बनाने की ज़रूरत है। अगर आप स्किल वाली बात करोगे तो उनके पास ज़्यादा स्किल हो गई, आपसे भी ज़्यादा स्किल है, तो वहाँ पर आपकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस सारी बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। हर एक कोर्स डिजाइन है और उसी के आधार पर भर्तियां की जाती हैं। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करता है तो उसको जूनियर इंजीनियर बनने के लिए ही पढ़ाया जाता है। अगर कोई लोग बीटेक करते हैं तो उसको फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पढ़ाया जाता है। जब वो विभाग में जाता है, काम को सीखता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तब वहाँ प्रमोशन होता है, तब आप आगे बढ़ते हो। तो इन सब बातों पर आप गलत चीज़ें, अच्छे शब्द को रिप्रेजेंट ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जिस तरीके से अपने कैटेगरी में हो, आप अपनी भर्ती की मांग नहीं करते हो। अगर मैं अच्छा ही बताऊं तो यूपीपीएससी 2019 की एक ही पोस्ट आई थी, 20 पोस्ट खाली हो रह गई थी, क्योंकि उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। आपकी योग्यता वहाँ कहाँ ख़त्म हो जाती है जब बात यूपीपीएससी एक ही होती है। आपको पता है, आप लोग वही लोग हो जो कहीं एग्ज़ाम निकाल नहीं पाते हो, तो आप सोचते हो अब कहीं से तो कहीं हम मिले या ना मिले, चल के अब यूपी जेई में ही जूनियर इंजीनियर बन जाए, हर जगह से तो चले आए हो। और नॉलेज की बात करोगे तो कविता त्रिपाठी एसएससी फर्स्ट रैंक टॉपर, वो क्या की थी, डिप्लोमा ही की थी ना। तो अब नॉलेज की बात कर लो तो वो भी आपसे आगे निकल गए हैं। तो आप मुझे बता दो कि आप किस बातों पे बात करते हो, कोई तर्क संगत बातें किया करो, ठीक है। हर पढ़ाई डिजाइन है। आप बीएड बीटीसी का कोर्स भी उठा के देख लेना। बीएड बीटीसी जिस तरीके से हो गया है उसी तरह डिप्लोमा और बीटेक भी है। आगे इन सभी मुद्दों पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जो कोर्ट जाना चाहते हैं वो कोर्ट आए, हम लोग कोर्ट में उनसे मिलेंगे। आगे किसी भी तरीके से जेई
केवल और केवल डिप्लोमा की ही अनिवार्य अर्हता रखता है और वही रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे सभी बच्चों से मैं कहता हूं कि हम लोग कह रहे हैं कि आप इस ग्रुप में जुड़ जाओ, डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, इसमें आप एक साथ सब लोग आ जाओ। किसी भी स्टेट में अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में ये 2, 4, 5 लाख का ग्रुप रहेगा। ठीक है, हर जगह पे आपके साथ सपोर्ट करेंगे। आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इनको बीटेक जेई के लिए नहीं है, इनको हर जगह से हटाने का काम आप लोग अपने अपने स्टेट में करिए। हम सब लोग आपका साथ देंगे और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इनको सभी स्टेट से हटाने के बाद एसएससी, अब एसएससी की ये लोग बात क्यों करते हैं, देखो कुछ डिपार्टमेंट जैसे एसएससी है वो एई की पोस्ट नहीं निकालता, केवल जेई की निकालता है, इसलिए एसएससी वहाँ अलाउ करता है। ठीक है ना, जब तक सेक्शन इंजीनियर वाले में आती थी रेलवे सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट जो है, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट, उसमें जब तक ए की पोस्ट निकलती तब तक उसने डिप्लोमा ही रखा था जेई के लिए, बीटेक वालों को नहीं रखता था। जब नहीं आई तब रखा, और इस बार भी जो आएगी अगर उसकी पोस्ट अलग निकलती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, तो आप ये मान के चलो केवल और केवल डिप्लोमा ही होगा रेलवे में। उन्होंने एक बार किया था, अब वो इस चीज़ को नहीं करते। डीआरडीओ ले लो, एनएचपीसी ले लो, उसके बाद आप और 5-6 डिपार्टमेंट हैं, आप टीएचडीसी ले लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीजीसीआई ले लो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर जूनियर इंजीनियर की अनिवार्य अर्हता केवल और केवल डिप्लोमा है। तो आप सभी लोग समझ जाओ, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और अब इस मुद्दे पे अच्छे शब्द पे आप बात मत करिएगा कि अच्छे शब्द क्या हैं, अच्छे इंजीनियर क्या है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हम लोग की जो पढ़ाई है या डिप्लोमा की जो पढ़ाई है वो जूनियर इंजीनियर के बेस्ट है, और आप इस सब चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। एक सोशल तरीके से आप इन बातों को रख रहे हो, वो आपका अपना तरीका है, लेकिन जो आप तर्क दे रहे हो बिल्कुल ही गलत तर्क है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।